बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 252 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,12,446 का, जिधर इंडेक्स के पास पॉजिटिव में सिर्फ 193 पॉइंट बचे थे। उसके बाद अगर हाई की बात करें तो इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया आज 1,13,871 का, जिधर इंडेक्स ने 1618 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 1,13,713 पे रही, जिधर इंडेक्स ने 1459 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें कि ऐसी 100 इंडेक्स की तो 240 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम थे अगर रमज़ान को देखें। वैसे भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम थे। नॉर्मल मार्केट में भी तकरीबन इतने ही वॉल्यूम आया करते थे पहले, और रमज़ान में 107, 108 और 240 मिलियन के वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम थे। उसके बाद अगर टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो पीआई बीटीएल में सबसे ज़्यादा आज वॉल्यूम ट्रेड हुए 48 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में एफसीसीएल, डब्ल्यूटीएल, एमएलसीएफ, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएसजीसी, बैंक ऑफ पंजाब, एसएनजीपी, सिनर्जी। टॉप एक्टिव स्टॉक के आगे आप टॉप एडवांस और टॉप डिक्लाइनर देख सकते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पीपीएल ने पॉइंट गेन किए आज तकरीबन 298 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ओजीडीसी, मारी, पीएसओ, एसएनजीपी, ईफर्ड, बीएएचएल, एफसीसीएल, एमसीबी, सीएचसीसी। और सीएचसीसी की आपको कॉल दी थी फोकट में भी, तो अगर आपने लिया होता तो आज मेरे ख्याल से आपको कम अज कम बचने थे 28 रुपये या 30 रुपये। तो जो भी टाइटल में बाहर में लिख के लगाता हूँ कि इतने रुपए से 22 रुपये से 40 रुपये का प्रॉफिट या 50 रुपये से 150 रुपये का प्रॉफिट, तो वो वैसे ही ब्लंडर नहीं होता, उसमें हकीकत में सच्चाई होती है। उसको लिया करें जो भी एंड पे बताता हूँ, और ऐसे ही आपके छक्के चौके लग सकते हैं। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लूज किए वो एमईबीएल ने किए तकरीबन 45 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे सिस्टम, नेस्ले, एपीएल, एनएटीएफ, कोलगेट, एटीएचएल, एसआरवीआई पैकेजेस, मरी ब्रूअरी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट जो इंडेक्स को गेन करवाए तकरीबन 672 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ग्लास, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रिफाइनरीज, पावर, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो जैसे पहले पॉजिटिव साइड पे थोड़े थोड़े से पॉइंट गेनर हुआ करते थे, आज नेगेटिव साइड पे बहुत थोड़े थोड़े से पॉइंट लूजर हैं, जिसमें फूड है 21 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी 15 पॉइंट के साथ, लेदर 6 पॉइंट, पेपर 5 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 4 पॉइंट। क्योंकि आज इंडेक्स ने तकरीबन आपको 1618 पॉइंट जो है वो गेन करके दिखाए, क्लोजिंग 1450-60 के करीब आई, तो इसलिए पॉइंट लूजर में बहुत थोड़े थोड़े से सेक्टर हैं। उसके बाद सुबह जो मॉर्निंग ब्रीफिंग लगाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप में, उसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल तो बताए थे, लेकिन साथ में एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज छोड़ा था। जो भाई डेली बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, उन्होंने कल सिद्दीकी साहब का मैसेज नीचे देखा होगा। उन्होंने बड़ी खरियां खरियां सुनाई थी, जैसे वो पहले पेड ग्रुप वालों को सुनाते हैं, तो हमें भी उन्होंने सुना दी, लेकिन वो बब्बर शेर हैं, बॉस हैं हमारे, हम क्या कह सकते हैं। तो एक लंबा चौड़ा सुबह मैसेज किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में कि हम जो स्विंग ट्रेड देते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई टारगेट अचीव होंगे, डेली बेसिस पे हमने बाय करना है, सेल करना है, बल्कि स्विंग का मतलब ये है कि आराम से बाइंग और आराम से सेलिंग करनी है। हमने आज कोई भी बाय कॉल नहीं दी थी, बल्कि इंडेक्स को देखते हुए ये बताया था कि इंडेक्स ने जाना ऊपर ही है, उसको देख के आप एसएनजीपी को सेल करें, क्योंकि एसएनजीपी में हमारे तीनों टारगेट जो है बाय का एक अचीव हुआ था और सेलिंग के 2 टारगेट अचीव हो गए थे। वो मैं भी आपको अपनी जो स्विंग ट्रेड हमने सिग्नल दिए थे वो मैं दिखाता हूँ। तो अपने प्रीमियम ग्रुप में यही बताया था कि जिनमें हमने बाइंग करनी है उन्हीं में बाइंग करें, और जो हमें बाइंग हो चुके हैं हमारे, उन्हीं को सेल करेंगे, नई कोई भी ट्रेड कॉल, ट्रेड सिग्नल नए नहीं दिए जाएंगे। एसएनजीपी के जो स्विंग ट्रेड सिग्नल थे वो दिए थे 26 फरवरी को, और इसकी जो बाइंग बोली थी वो 88 पे, और साथ में आगे लिख दिया था कि 1 से 3 सेशन में ये आपकी पहली बाइंग हो सकती है, उसके बाद 85 और उसके बाद 81। लेकिन बाइंग हमारी सिर्फ 88 की हो सकी थी, उसके नीचे एसएनजीपी नहीं गया था। 91 और 95 के जो हमारे टारगेट थे वो काफी देर से अचीव हो गए थे, और आज जो हमने गिवन टाइम दिया था 6 से 10 सेशन का, उसके अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है एसएनजीपी का जो हमारा तीसरा टारगेट था 100 का, आज वो भी अचीव हुआ। तो अच्छे हैं हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, वो भी बेचारे समझते हैं कि ट्रेड जो है स्विंग ट्रेड सिग्नल कैसे होते हैं, स्विंग कॉल कैसी होती है, उस पर कैसे अमल करना है। तो वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि हमें डेली बेसिस पे कोई सिग्नल दें, हमने डेली बेसिस पे कोई नया बाय करना है। तो एक तो ये एसएनजीपी की हमारी जो कॉल है आज वो लगी,
जो सिग्नल है वो अचीव हुए हमारे। CHCC के स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे हमने 4 मार्च को, और 252 की इसकी पहली बाइंग हमने बोली थी, जो के साथ बताया था कि एक्सपेक्टेशन इसकी ये है कि 1 से 3 सेशन में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो पहली बाइंग थी 252 वाली, वो हमें पहले दिन ही मिल गया था। उसके बाद 247 पर भी हमने इसको बाय किया दूसरे लेवल पे। इस तरह जो हमारी इसकी एवरेज प्राइस हमारे पास निकल के आई वो तकरीबन 250 रुपया बन रही थी। इसका 261 का पहला लेवल दिया था, 1 से 3 सेशन बोले थे, और आज इसका बिल्कुल तीसरा सेशन था। इसने 261 भी अचीव किया, उसके बाद 266 भी अचीव किया और 278 भी अचीव किया। 280 हमने इसका तीसरा टारगेट दिया था, वो अभी अचीव नहीं हुआ, और उसके बाद 300 का टारगेट भी दिया था। अगर कोई भाई हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपया हमने रखी है। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट देखें तो उस दिन भी 2 चैनल ड्रा करके आपको बताया था कि इस चैनल के अंदर, बड़े चैनल के अंदर इसको रहना चाहिए, तो हमारा जो इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे चैनल से निकल के, जैसे वो रेल की पटरी से, रेल एक पटरी से निकल के दूसरी पे जाती है, जंक्शन चेंज करती है, तो आज KSE 100 इंडेक्स ने जंक्शन चेंज किया और बुलिंजर बैंड के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग आई। अप ट्रेंड में हमारा KSE 100 इंडेक्स आ चुका है। तो फिपली देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी बाइंग है और किसकी सेलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कोई कटी कटा निकलेगा हमारे KSE 100 इंडेक्स का। आज के सेशन का अगर फिपली देखें तो तरा कटने वाला फिपली है। बैंक्स ने आज बाइंग की और खुल डुल के बाइंग की। 37 मिलियन का बैंक्स ने माल उठाया, लेकिन बैंक्स की एक बीमारी ये भी है कि ये इंडिविजुअल की तरह 1-2 दिन उठाते हैं और बहुत जल्दी माल को निकाल भी देते हैं। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो उसकी बाइंग है 1.69 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 3.24 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 1.60 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग $4.79 मिलियन की। ये बात पहले भी बोली थी कि इंडिविजुअल इस जगह पे, बिल्कुल इसी जगह पे या इससे नीचे कभी भी बाइंग नहीं करेगा जब तक उसका कोई ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। 1,15,000 1,14,000 से ऊपर जब तक इंडेक्स सस्टेन नहीं करेगा, और उनको चुके देने वाले जब कहेंगे कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब माल इंडिविजुअल उठाएगा और इदारे उनको चिपका के निकलेंगे। लेकिन इस जगह पे बिल्कुल अभी इंडिविजुअल्स का एतमाद बहाल नहीं हुआ। अभी उसको यही लगता है कि इंडेक्स ने इधर से दोबारा नीचे चले जाना है, लिहाजा अपनी बाइंग पर भी चीजें आती हैं या थोड़े से प्रॉफिट पे भी आती हैं, तो दो और निकलो। उस वजह से देखें आज इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो भी ठीक रही। 84 मिलियन का उन्होंने बाय किया और 89 मिलियन का सेल किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 2.09 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने आज खुल डुल के सेल किया, 38 मिलियन का इन्होंने बेच दिया। उसके बाद MBFC की बाइंग देखें 0.07 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.25 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.03 मिलियन की। नीचे अगर देखें जाके बैंक्स ने क्या बाय किया, तो पिछले फिपलीपी की तरह बैंक्स ने जो सबसे ज्यादा उठाया वो डेट मार्केट में उठाया, और लाजमी उसको बेचा भी म्यूचुअल फंड ने होगा। लेकिन अगर डेट मार्केट में बैंक्स ने उठाया है और म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, तो हमें एक तरह से एक कंफर्मेशन तो है कि म्यूचुअल फंड अभी सेलिंग पे नहीं आया। अगर वो डेट मार्केट में 37 मिलियन का सेल नहीं करता, किसी और में करता, ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में, तो फिर हमें कुछ परेशान होने की जरूरत होती कि जो लो जी म्यूचुअल फंड सेलिंग पे आ गया। लेकिन फिपलीपी को देख के और म्यूचुअल फंड की डेट मार्केट में सेलिंग को देख के लगता है कि इंशाल्लाह इंडेक्स और ऊपर जाएगा। उसके अलावा बैंक की जो पार्टिसिपेशन रही वो ऑल अदर सेक्टर में 0.06 मिलियन बस टच किया उन्होंने। कमर्शियल बैंक्स में इनकी तकरीबन 500 मिलियन की बाइंग, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बैंक ने माल उठाया 0.69 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग तो डेट मार्केट में है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो सेल किया वह सिर्फ सीमेंट को थोड़ा सा और फर्टिलाइजर को टच किया सेलिंग में। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ा सा सेल किया, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उठाया है म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को 0.11 मिलियन का, और पावर जनरेशन को 0.19 मिलियन का। उसके बाद टेक्सटाइल में इनकी जो बाइंग है वो 0.15 मिलियन की है। कंपनीज ने 3 मिलियन का बाय किया है, तो सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर में उनकी बाइंग है 1.58 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 2.10 मिलियन की। इसीलिए आपको बोला था कि इंडेक्स के नीचे जाने से पैनिक ना हो, बल्कि बाइंग करें, बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे उसको। कल वाली वीडियो में भी बोला था, उससे पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर इंडेक्स हमारा ऊपर जाता है तो ज्यादा दाम निकालने की जरूरत कोई नहीं, बल्कि सेल करें अपनी चीजों को, प्रॉफिट बुक करें और अपनी कैश वापस लेके आएं,
ताकि फिर बाद में एक तो कैश आपकी रिलीज होगी, उसके बाद अगर हमें कहीं पे डिप मिलती है या थोड़ी सी इंडेक्स की करेक्शन मिलती है तो वहां पे वो स्टॉक बाय करेंगे जो अपनी औकात के अंदर अंदर होंगे। स्टॉक में बात करें तो फैसल बैंक अभी मूव कर रहा है 50 रुपए पे, 50-51 ये कर रहा है। पीछे इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 52-53 का, और उससे पहले ये जलील होता रहा है तकरीबन 48-50 पे, 47 पे, 46 पे। फैसल बैंक की हमारे लिहाज से जो हमारे राय में जो इसकी प्राइस होनी चाहिए वो तो 56 से लेके 60 रुपए तक होनी चाहिए। डिविडेंड भी देता है, 2-2.5 रुपए दे देता है क्वार्टर के ऊपर, और अभी ये आपको अगर 50 से नीचे मिलता है तो इसको एक्युमुलेट करना शुरू करें और 52-53 पे आप इसकी सेलिंग रख सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।